नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सिटी की सरकार में और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। इस वक्त हमारी मौजूदगी वार्ड संख्या अब 36 में है क्योंकि देखिए हर वार्ड में हम पहुंच रहे हैं और ये क्षेत्र गणपति नगर के नाम से जाना जाता है। आज हम यहां पर जानेंगे कि क्या है स्थिति वार्ड नंबर 36 के गणपति नगर की और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं मिल पाई है, क्योंकि जो वार्ड पार्षद है वो लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रही है, तो कैसा उनका कार्यकाल रहा है वो भी जानेंगे। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, इनसे एक एक कर हम बातचीत करेंगे और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या है इनकी राय इस बार के नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये चुनाव हो रहा है। महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में क्या काम हो पाया या फिर व्यवसाय के साथ साथ सड़क और सुरक्षा के साथ क्या कुछ काम हुआ है, इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वार्ड नंबर 36 की अगर हम बात कर रहे हैं तो समस्याएं क्या है, क्योंकि समस्याओं के लिए ही ये नगर निकाय का चुनाव है। समस्याओं पर काम नहीं हुआ, लंबा समय बीत चुका है, अब की स्थिति क्या है? वार्ड नंबर 36 में समस्याएं तो अनंत है। सबसे मूलभूत जो आम जनता की जो होती है वो जल का होती है। अभी गर्मी आने वाली है, अभी जाके देखिए ये साहू चौक से लेकर गणपति नगर तक पूरा पाइप बिछा हुआ है, पाइप आया हुआ है लेकिन पानी नहीं है। पानी के चलते आदमी त्राही त्राही, अभी गर्मी के दिनों में त्राही त्राही मच जाता है। उस पानी के लिए आम पब्लिक कहाँ जाए? अपना जो पार्षद है नगर निगम से उन्हीं से आसरा रहता है भाई कि पानी मिले। साथ में आप देखिए अभी पोल भी जर्जर स्थिति में है, कहीं कहीं अभी केबलिंग हुआ है, बहुत जगह नहीं हो पाया है। सड़कें का वही स्थिति है, सड़कें उबड़ खाबड़। अब वहाँ साहू चौक से देखिए रेलवे लाइन से के मुद्दों पर आते हैं, जैसे कि पहले आपने बताया कि पानी की समस्या है, गर्मी में सुखाड़ जैसी स्थिति हो जाती होगी, लेकिन बारिश पे क्योंकि मैं देख रही हूँ आसपास कहीं भी नाली का निर्माण नहीं है, तो क्या यहाँ पर भी पानी का जल जमाव हो रहा है, वैसी स्थिति होती है? हाँ एकदम होती है। पूरा अभी बरसात के दिनों में आप देखिएगा चल नहीं पाइएगा, नाली नहीं रहने के कारण रोड में ही पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है और बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होती है और काम काज करने वालों को भी दिक्कत होती है, कैसे जाए। आसपास कितने स्कूल से अगर हम बात करें बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए अगर ये एक ही रास्ता है, मुझे जो लगता है ये रोड नंबर 4 है और यहाँ से अगर स्कूल जाने के लिए बच्चों की बात करें तो क्या वैसी स्थिति में भी परेशानी आती है? एकदम आती है मैम, एक ही रास्ता ही है। अब एक रास्ता है तो अभी पानी भरता है तो किधर जाए आदमी। ठीक है, इस बार जो समस्याएं हैं पहले उस पर एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं भी हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पर रहना या फिर कितना आसान हो जाता है? क्या व्यवस्थाएं हैं? बिजली की आप एक बार बताइए, क्या बिजली की व्यवस्था यहाँ पर ठीक से पहुँच पा रही है आप पे? वार्ड नंबर 36 में तो काफ़ी परेशानियां हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जगह जगह देखिएगा कचरे का ढेर है। कभी यहाँ पे नगर निगम से नहीं आते हैं कचरा का उठाव के लिए, और यहाँ पे कि कहीं भी देख लीजिए वार्ड नंबर 36 में आपको नाली कहीं नहीं मिलेगा, और सड़क जो है वो तो कहीं भी नहीं देखिएगा। शिलान्यास यहाँ की जो वार्ड पार्षद है उनके द्वारा किया गया। वार्ड पार्षद से कभी इसके लिए आप लोगों ने शिकायत नहीं की? उनके पास पहुँचते ना, उनके सामने ये तमाम मांगों को रखते, उनके पास कभी पहुँचने की कोशिश? हम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि पहुंचने से भी कोई फायदा नहीं है। वो आती हैं, वो कभी आती ही नहीं है। आज तक यहाँ के बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि यहाँ की पार्षद कौन है। ऐसी स्थिति है जी। और यहाँ के विधायक जी जो है, जो भी रोड यहाँ का बनाया गया है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। मतलब विधायक की तरफ से बनाया गया, लेकिन वार्ड पार्षद लंबे समय से यहाँ पर रही है, उनकी उपस्थिति नहीं दिखने को कभी उनकी उपस्थिति यहाँ पे नहीं हुई है। चलिए ठीक है, देखिए एक ये सवाल यहाँ पर और जुड़ जाता है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं, आपको उनके उसके बाद भी आना होगा, क्षेत्र में काम करना होगा और उसके आधार पर ही वोट मांगना होगा। कैसे देख रहे हैं इस पूरे वार्ड नंबर 36 को, क्योंकि देखिए वो महिला कह रही है कि पार्षद कभी आती ही नहीं है इस क्षेत्र में? ये तो सही बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे मूलभूत समस्या है कि ये कचरा वाल जो है नगर निगम में हम लोग आते हैं और कभी वो कचरा की गाड़ी आता ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी पानी की समस्या, जैसे विशाल जी बताएं, पानी की समस्या है और ये पाइपलाइन बिछ गया है, लेकिन आज तक पानी की समस्या ठीक ही नहीं हुआ, कभी आया ही नहीं पानी। तो फिर कैसे चलाते हैं, मतलब काम कैसे? अपना बोरवेल करा करके। जो सक्षम नहीं है वो कैसे कराएंगे? वो तो वही परेशानी है हमें, आज तक कोई इसके बारे में कोई बात करने आया ही नहीं। फिर आप लोग मदद करते होंगे जिनको पानी की जरूरत करते हैं, पानी की जरूरत पड़ता है तो देते हैं। तो इस बार के भी चुनाव में किसे देखना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कह रही है कि वार्ड पार्षद कभी आई नहीं, तो आप लोगों के पास वो अब इस बार अधिकार है कि किसे मत देना चाहिए, किसे नहीं, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रही है? किस पर विश्वास किया जाए मैम, यही तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है, कौन काम करेगा हमारे क्षेत्र में। तो किसी को न किसी को तो लाना पड़ेगा विश्वास करके। अच्छा ठीक है, आप बहुत दिनों से यहाँ पर रह रहे होंगे, तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे होंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि विधायक ने सड़क बनवाया, ये काम तो नगर पार्षद की तरफ से होना चाहिए था। लेकिन लोग जाते हैं, फिर भी कुछ लोग जाते हैं, संपर्क करते हैं, लेकिन वो नकार जाती है, नहीं काम करती है।
क्यों, मतलब क्या कभी कुछ उनकी तरफ से कहा गया होगा, कभी आती ही नहीं है? कभी आती भी नहीं है यहाँ। और देखिए सबसे मूलभूत बात यह है कि यहाँ का कम्युनिकेशन एकदम खराब है। ये भी है, चलने फिरने में भी खाली आदमी चल नहीं सकता है। एक निश्चित ही रास्ता है, इसी रास्ता से थोड़ा बहुत आदमी आता जाता है। आप इसके ब्रांच में जाइए तो सब उभड़ खाबड़ काफी मिलता मतलब है। बस एक यही रोड नंबर 4 की स्थिति तो थोड़ी ठीक दिख रही है, अंदर अगर जाएंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। जब जाके तो देखने की चीज है, ये रास्ता है, उधर रास्ता है, कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। रास्ते बने हुए नहीं है, तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? क्योंकि आप लोग तो बस मांग ही रख सकते हैं, काम तो ऊपर वाले लोगों को ही करना है। उपाय तो जो लीड करेंगे उन्हीं को ना हम प्रॉब्लम देंगे, तो वो कर सकेंगे तो ना भाई। तो इस बार भरोसा है किसी पे? अब भरोसा तो अब कैसा कैंडिडेट आते हैं, क्या आते हैं, इस पर डिपेंड तो इस करता है। बार देखिए चुनाव है और ऐसे में भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा। किसी एक को तो आपको चुनना पड़ेगा जिस पर आप विश्वास कर सके। क्या लगता है कि इस बार कोई एक ऐसा चेहरा है क्या यहाँ से? चेहरे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अब देखते हैं जो सही लगे लेकिन उन्हीं को देखिए ना, चुनेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ कोई भी जनता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। लंबा समय बीत गया, काम नहीं हुआ, एक निराशा तो हाथ लगती हो। हाँ, निराशा है ही, रास्ते बहुत खराब है। अभी देखिए मेन रास्ता है, देखिए आगे में गड्ढा है, वहाँ पे गड्ढा है, कोई व्यक्ति यहाँ से गए मिट्टी भर दी है, तो किसी तरह आदमी चल रहा है, वो भी बाइक जाएगा, कार नहीं आएगा इधर से, कार नहीं आ सकता। नहीं नहीं। और किसी को इमरजेंसी हो गया, मान लीजिए एम्बुलेंस सबको लाने के अंदर कोशिश होती होगी, तो कैसी वैसी स्थिति में काम हो पाता होगा? तो फिर इधर से जाना होगा, उतना घूम के यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है घोड़ा। मतलब देखिए हम लोग, हाँ किसी तरह आती है, किसी तरह पहुंचती है। मेन रोड में तो आ जाता है, लेकिन शुरू में गांव के जो रोड इससे लिंक है वो सब खराब है। मतलब देखिए स्थिति ये है कि अगर स्वास्थ्य के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वहाँ भी लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोग खबरें दिखाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है, चरमरा गई है व्यवस्था, लेकिन ये तो शहर है ना, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कब तक ऐसा चलेगा? ये देखिए पार्षद जो हम लोग के हैं उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। पोल खुट्टा हम लोग का लग गया है, लेकिन इसमें लाइट नहीं है, रात में बहुत अंधेरा रहता है, मतलब पानी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। और पाइप तो डाला हुआ है पानी का, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। रोड यहाँ पे बस थोड़ा ठीक है, आगे बढ़िएगा तो रोड इतना जर्जर है कि अगर मान लीजिए एम्बुलेंस का बात करते हैं, यहाँ से एम्बुलेंस लेके सही सही तो निकल जाएगा, लेकिन आगे इतना रास्ता खराब है कि वहीं पे कुछ घटना हो जाएगा, रास्ता इतना जर्जर है। और पार्षद को कोई लेना देना नहीं, उनको आना वाना है नहीं यहाँ पे, ना देखना है। और पार्षद हम लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में? मतलब ऐसा लग रहा है कि शहर में रह के भी गांव वाली फीलिंग आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है वो वैसी स्थिति यहाँ पर है। जी बिल्कुल ऐसी स्थिति है। कोई एक बार आते तो दोबारा आना नहीं चाहते हैं। कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, अगर रात हो जाए तो कोई महिला जो है अकेले आ नहीं सकती है। मतलब देखिए स्ट्रीट, आप एक बार ऊपर दिखाइए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया। हाँ ये मतलब लगा दिया गया लेकिन चलता नहीं है, पाइपलाइन बिछा दिए गए लेकिन पानी पहुंचा नहीं है। आप सामने अगर रोड में देखेंगे तो वो सामने रोड में भी मुझे यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक मेरी नजरें जा रही है वहाँ तक कहीं भी स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। सही कहा आपने कि महिलाओं के लिए आसान नहीं है कि रात में आप यहाँ से अकेले जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग दुकान भी चला रहे हैं, उनका भी अपना एक व्यवसाय होता है। स्ट्रीट लाइट लगा देना लेकिन लाइट नहीं आना, पाइपलाइन बिछा देना लेकिन पानी नहीं आना, ये कब तक चलेगा? ये जब तक हम लोग आम नागरिक जब तक ये लोगों को बांध के नहीं रखेंगे, जो हम लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं जो जीत के जाते हैं, उन लोग को बांध के रखना पड़ेगा, उन लोग को रात भर रोकना पड़ेगा, कैसा लगता है उन लोग को दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग का काम होगा। अगर आप लोगों के साथ जो बीत रहा है एक बार वो लोग देखे आके यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर अकेले लोग जा रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, तब शायद वे जागरूक हो पाए और उनका आँख खुले। जी हम लोग तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा मोहल्ला वासी एक साथ उन लोग को बांध के रखेंगे, एक साथ उनको हम लोग अपने साथ रखेंगे कि रहिए भाई हम लोग के साथ। कैसा लगता है रात में भी, कैसा लगता है दिन में, कैसा लगता है बरसात के दिन में, कैसा लगता है आप लोग को समझ में आएगा कि भाई बरसात में पानी में चलने में कैसा लगता है, अंधेरे में लाइट नहीं रहेगा तो कैसे कुत्ता भौंके काटे क्या करे, उसको कोई ये नहीं है। कचरा रहे तो नहीं उठाएगा नगर निगम का गाड़ी, नहीं आएगा तो नहीं उठाएगा, तो दिक्कत तो होता ही है आम जनता को। मच्छर मक्खी ये सब इससे बीमारियां भी है। देखिए जहाँ पानी का जल जमाव होगा वहाँ पर बीमारियां भी जरूर आएगी। और अब मौसम आने वाला है कुछ दिनों में, आप बता रही थी कि जो बारिश का पानी है उस वजह से काफ़ी परेशानी होती है, कैसी स्थिति हो जाती है? क्योंकि देखिए सिर्फ अभी हम भी जब बातचीत करें तो सिर्फ समस्याओं पर बात कर रहे हैं, क्या समाधान हो सकता है? चौबगल पानी भरल रहता है, कन्हू से नहीं बरसात में निकल पाते हैं, इन्ने पानी ओन्ने पानी, इन्ने पुल ने पानी, ये तो हमारे बीच अथी ने है।
मतलब ये स्थिति बस यहाँ पे थोड़ी बहुत ठीक है, अंदर पे तो और भी खराब है। हाँ, सगरो चौबगल पानी बरसात में रहता है, नहीं निकल पाते हैं, कन्हू से नहीं निकल पाते हैं। मतलब इतनी ऐसी स्थिति है कि आप देखिए शहर है लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था है अब तक मुझे लगता है जो कोशिश के जरिए पहुंच चुकी है वो शहरी क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ समस्या पर बात होना नहीं चाहिए, काम भी असल में होना चाहिए, ना कि सिर्फ चुनाव के वक्त आप आइए, वोट की अपील कीजिए और जनता के बीच जाइए। चुनाव के बाद जीतने के बाद भी आपको काम करने की ज़रूरत है ताकि जब आप अगली बार जनता के बीच आए तो आप अपने काम के आधार पर वोट मांगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिटी की सरकार के इस खास कार्यक्रम पे। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि किस तरह से वार्ड संख्या 36 में जो जगह थी वहाँ पर क्या समस्याएं थी और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये भी वार्ड संख्या 36 ही और ये आपका समेकित बाल विकास परियोजना के तहत यहाँ आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल के पास हमारी मौजूदगी है। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने से पहले आपको यहाँ की स्थिति थोड़ी सी दिखाते हैं कि हर जगह जो है वो थोड़ी गंदगी का अंबार है और इसके साथ ही जो यहाँ पर निर्माण होने चाहिए थे वो निर्माण नजर नहीं आ पा रहे हैं। बीच सड़क में आपको वो स्थिति नजर आ पाएगी जिससे लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। आप देखेंगे कुछ गाड़ियां जब जा रही है यहाँ से तो डर तो है क्योंकि यहाँ आसपास घर है और बीच सड़क पर ये ऐसी स्थिति होना, इतनी छोटे से काम में अगर काम नहीं हो पा रहा है नगर निगम की तरफ से तो आप सोचिए कि बड़े काम कैसे होते होंगे। बीच सड़क की अगर स्थिति ऐसी है तो भीतर सड़कों की स्थिति कैसी होगी वो जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में नाली का निर्माण तो कर दिया गया लेकिन देखरेख बिल्कुल भी नजर नहीं आ पा रही है। और इन सारे सवालों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी राय है और आम जनता यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें क्या परेशानी हो रही है, उनसे ही सीधा हम जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ महिलाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले चलिए उन्हीं के पास चलते हैं क्योंकि परेशानी उनसे भी होकर गुजरती होगी, घर जो चलाती हैं उन्हें भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो यहाँ पर परेशानी है वो परेशानी क्या है, पहले वो बताइए। देखिए यहाँ परेशानी तो बहुत है, यहाँ पर नाली भी अच्छा नहीं है, कचरा पानी जमा रहता है और पानी एकदम दी तरफ चल जाता है और मच्छर उच्छर सबका परेशानी। ये जो बीच सड़क पर ऐसे जो स्थिति बनी है ये कैसे हुई है? यहाँ पर बन रहा था ये नाली लेकिन नीचे लोहरा टोली का आके यहाँ पर झगड़ा करके ऐसा किया है। अच्छा, और उसके बाद ये पानी बीच सड़क में ऐसे ही बह रहा है? ऐसे ही बह रहा है। घर आसपास किसका है? आप लोगों का ही घर होगा। ये घर किसका है? तो ये है सामने वाला। आप इधर आइएगा थोड़ा, क्योंकि देखिए घर इनका है और यहाँ ये किसका घर का पीछे वाला आप लोगों का है। आप लोग बताइए क्योंकि आप दोनों का घर यहाँ होकर गुजरता है और यहीं पे नाली बह रहा है, ऐसी स्थिति में कैसे रहना मुश्किल नहीं हो पा रहा? बहुत दिक्कत है, यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा लगता है और गंदगी भी और महक भी बहुत ज्यादा आता है नली का पानी से। मैं खड़ी हूँ तो वो गंदगी का सोचिए आप लोग, आप एक झलक है सो ऐसा लग रहा है जैसे हम दिन रात रहते हैं यहाँ पे। जैसे पानी तो कितना दिक्कत से आ जाता है ना तो पूरा यहाँ पर कीचड़ भर जाता है, वो भी काला काला जो रहता है वो कीचड़ हम लोग साफ करते हैं तब तो सब लेडीज लोग अपना घर से निकाल के साफ करते हैं। मतलब अगर नगर निगम की तरफ से काम नहीं होता तो आप लोग सब खुद एकजुट होकर काम कर रहे हैं? हाँ, साफ कर लेते हैं। इसलिए हम ही लोग कर लेते हैं, जाम हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, आपने बताया कि बड़े बड़े कीड़े लग जाते हैं, आप महिलाएं खुद एकजुट हो जाती हैं, उसके बाद खुद काम करना पड़ता है, बीमारियों को भी तो खतरा रहता है। बहुत कोई को तो पूरा शरीर में खुजली होने लगता था। यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं सबका यही शिकायत था कि उनका खुजली फोड़ा फुंसी सब हो रहा है और ये बड़े बड़े कीड़े सब होते हैं। और यहाँ पर जो नाली यहाँ से वहाँ तक जो बना हुआ है ये पूरा अधूरा नाली है। ये तो पूरा मैं देख रही हूँ कि कचड़े से भरा हुआ है। कचरा भरा हुआ है और इसमें इतना काला पानी हो गया है क्योंकि ये पानी बहता नहीं है, आधा अधूरा नाली है जिसके कारण यहाँ से पानी आगे निकलता नहीं है और वो पानी जमा रहने के कारण पूरा देखिए नाली का निर्माण तो कर दिया गया लेकिन नाली में पानी में गंदी पानी है वो बहने के बजाय यहाँ पर कचड़ों का अंबार है, अधूरा बना हुआ है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आगे से, यहाँ से शायद संभव ना हो कैमरा से दिखाने में कि कैसे नाली की स्थिति है, आगे हम वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ यहाँ पर और भी लोग हैं, एक बार इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। इधर आइए। हाँ, एक मुद्दा ये भी हो जाता है कि वोट देने के नाम पर लोग आ तो जाते हैं लेकिन फिर काम नहीं और बोलते हैं कि वोट टाइम बोला जाता है कि रोड और नाली बनेगा पर बन नहीं पाता है, आज तक तो बना नहीं है, ना रोड बना है नाली बना है। हम लोग को इस बार भी कुछ लोग आए थे क्या यहाँ पर वोट मांगने के? अभी आए हैं
लेकिन जब भी वोट होता है उससे कुछ समय पहले आते हैं। बिल्कुल, ये देखिए जो देखिए आप सोचेंगे कि आम जनता जागरूक नहीं है, उन्हें मुद्दों की समझ नहीं है या वे जानती नहीं है कि कैसे अपनी बातों को सामने रखना है, तो वो अब इस वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। लोग जानते हैं कि अपनी समस्याओं को कैसे सामने रखना है, कैसे काम करना है। ये तो महिलाएं हैं, ये घर की परेशानी बता सकती हैं, ये जो सामने सड़क में दिख रही है वो बता सकती हैं। और क्या परेशानी है इस वार्ड की? देखिए यहाँ पे क्या है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाएं लोग को ही होती है। हाँ। हम तो यहाँ से निकल जाते हैं, शाम में आते हैं, उतना कुछ देख नहीं पाते, लेकिन इन्हें जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आप मान लो स्किन इन्फेक्शन हो गया, या फिर लोग बता रही हैं, जो मतलब स्मेल के थ्रू जो गंदगी आती है, फिर विंड के थ्रू जो मतलब इन्फेक्शन जो हमारे यहाँ पे चला जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे ऐसा था कि लाइक ये कंस्ट्रक्शन जब हो रही थी, ये 2013-14 की बात है। अब उस समय से आप समझ लो कि 10-11 साल बीत चुके हैं, ये ऐसे ही था। इससे पहले और वर्स्ट कंडीशन था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये थोड़ी सी सुधार वाली स्थिति ये है। हमने खुद से ये नाली वगैरह खुद से, ये हमारे यहाँ दादाजी हैं, ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमने खुद से बना रखा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन सही है, नहीं तो यहाँ पे रोड चलते लोग गिर जाते थे, फिर उन्हें अलग मेडिकेशन कराना पड़ता था। अच्छा, ऐसा स्वास्थ्य condition की था यहाँ व्यवस्था कैसी है? क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि एम्बुलेंस आने में भी थोड़ी परेशानी होगी। बहुत अगर problem कुछ होता है। इमरजेंसी यहाँ पर हुआ तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगा? ऐसी कभी स्थिति कुछ आई है क्या? बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। क्या है कि देखिए, एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत खराब है, रोड खराब है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होते रहती है। जैसे आप यहीं पे देख लो, दो गाड़ी पास होने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। नाली अच्छा से बना हुआ नहीं है, यहाँ पे सारा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। कचरा कभी कभी तो हमारे रोड फेसिंग हमारा घर है, कचरा हमारे घर के अंदर चला जाता है। अब रही नगर निगम की बात, उन्हें फ़ोन करते रहो वो आएंगे नहीं, ठीक है। आ गए, साफ करके कूड़ा निकाल गए, उसके बाद वो 1 सप्ताह तक वहीं पे पड़ा रहेगा, पड़े रहना, वो फिर कचरा चला गया नाली में, कुछ कचरा चला गया हमारे घर पे। सामने नहीं आता है, ऐसे में कोई सामने आता है काम करने? नहीं, कोई सामने नहीं आता है। अब उनको फ़ोन करते रहो, हमारी मेयर जो वहाँ पे बैठती है, जो भी पार्षद हैं, वो कोई यहाँ पे कुछ चीज़ का ध्यान नहीं है। हम इतना मतलब यहाँ पे गंदा कंडीशन हो गया है कि हमें स्मेल से हर बार कुछ ना कुछ इशू फेस करना ही पड़ता है। दुर्गंध की जो बात आप कर रहे हैं वो तो मुझे भी एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर पिछले 10 मिनट से खड़ी हूँ तो वो मुझे आ रहा है एहसास कि यहाँ पर गंदगी तो है, लेकिन गंदगी का समाधान कैसे होगा, ये भी तो सवाल है। सिर्फ सवाल पूछने से नहीं होगा, जवाब मांगना भी पड़ेगा। देखिए, पहला बात तो 2024 में जो साहू चौक है, वहाँ पर विधायक जी और सांसद जी वो शिलान्यास कर चुके हैं। अच्छा। अब हम लोग विधायक पास भी गए थे, तो विधायक बोले थे कि मेरे पास अभी फंड नहीं है। अब फंड हम लोग बोले क्वेश्चन के भाई फंड क्या है, कैसे नहीं है, तो बोले कि जो भी महिला सम्मान योजना में पैसा वही फंड में जा रहा है, हम लोग पास फंड नहीं आ रहा है। इस तरह का बात होता है। तो आप सोचिए 24 में मेरा किसने कहा? 24 में शिलान्यास हुआ, अभी तक बन जाना चाहिए, बनना चाहिए ना। लेकिन देखिए रोड की स्थिति क्या है, अभी भी यहाँ पे जहाँ बात करें गड्ढा है। पार्षद के पास गया, पार्षद बोला कि मेरा हम लोग का तो खत्म हो गया, हम लोग का कुछ पावर नहीं है। आप इस चुनाव में कि आप फिलहाल चुनाव आ रहा है, तो बोला कि जीतेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इस तरह का बात होता है। तो हम लोग क्या करें, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नगर परिषद में, नगर निगम में पार्षद के मत से पैसे आ रहे हैं, पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो कहाँ जा रहे हैं? अब तो सरकार जानेंगे ना कहाँ जा रहे हैं उसको। तो आप लोग के पास कम से कम ये तो अधिकार है ना कि सवाल पूछ सकते हैं। इतनी जो समस्याएं हैं, कभी कोशिश हुई है क्या कि पार्षद के पास जाके एक मांग पत्र भी रख दे, या कुछ ऐसी कोशिश आपकी तरफ लोग तो बोल दिया कि हम लोग का अभी चुनाव नहीं है, हम लोग का पावर हमारे पास नहीं है। अब जो भी करना है नगर निगम से बात कीजिए। नगर निगम वाला भी 2 दिन पहले आए थे, देख के गया, बोला कि नहीं इस तरह का तो गंदगी है, सब तरह का है, इसको सुधार करेंगे करके। अब खुद नगर निगम वाला टीम आए थे, 2 दिन पहले आए थे, देखे थे। बोलने से अच्छा है दिखाने की कोशिश भी हम करते हैं। एक बार लाल बाबू से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सभी मेरे साथ थोड़ा सा बस वहाँ आगे चलते हैं और जो नाली की स्थिति है वो हम देखते हैं, और आप इसके साथ साथ यहाँ पर वो सड़क की भी स्थिति दिखाइए। और ये सड़क जो है, ये सड़क का निर्माण किस तरह से कराया गया, बीच सड़क में जो नाली बनाई गई वो भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ वहाँ आगे आइए, आगे मेरे साथ आइए, मैं आगे अभी मैं चलती हूँ। देखिए, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ एक के लिए नहीं है, स्थिति और भी, और ये नाली बना मुझे लगता है कि आधा निर्माण किया गया है और ठीक से निर्माण भी नहीं हुआ। आगे पूरे कचड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, जिस तरह से गंदगी, और यहाँ आप ये भी देखिए कि आसपास घर भी है। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में लोग रह नहीं रहे हैं, इसी गंदगी में लोगों को रहने पर मजबूरी भी इनके सामने ज़रूर होती है। ये पूरा आप गंदगी दिखाइए, तब तक हम फिलहाल बात करते हैं। ये जो समस्या यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही है, ये समस्या कब से है? अगर हम बात करें कितने दिनों से ये समस्या सामने आ रही है? हाँ, 10 साल से ऊपर की समस्या हो गई है। हाँ, 8-10 साल से ये समस्या है। जब से ये नाली जैसे ये बना, आधा अधूरा बना है, उसी समय से ये समस्या हो रही है।
क्योंकि पहले नाली नहीं था तो वो ऊपर से ही पार हो जाता था, हल्का गड्ढा था, अब इसमें इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया। और ये सब कचरा उठाव के लिए लोग नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है क्या? नहीं आती है, इसीलिए तो हम लोग का कहना है कि कचरा फेंकने के लिए कम से कम कुछ डस्टबिन होने चाहिए, जिससे कि हम लोग सारे जितने भी घर से कचरा निकलता है वो हम लोग डस्टबिन पे डाल सके। और अगर डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो वो कचरा इधर उधर फेंकाएगा ही और वो उड़ के नाली में आएगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि डस्टबिन जगह जगह पर रखा जाए, जिससे हम लोग अपने घर के गीले कचरे हो या सूखे कचरे हो वो हम लोग उस डस्टबिन में डाल सके और वो नगर निगम समय समय पर उसका साफ सफाई करे और हम लोगों के घर के पास साफ सफाई रहे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एकदम सामने घर और उसके सामने कचड़ों का अंबार, नाली का निर्माण आधा अधूरा और पूरे कचड़े यहाँ से लगे हुए और दुर्गंध बिल्कुल है। क्योंकि ऐसे में देखिए अगर आप पूरा समय यहाँ पर बिताएंगे तो बीमारी तो आपके पास आएगी ही। और चुनाव के वक्त बस लोग वोट मांगने के लिए आ जा रहे हैं, वोट मांगने के बाद क्या काम हो रहा है ये बड़ा सवाल हो जाता है। सिर्फ वोट मांगने तक की प्रक्रिया होती है उनकी, उसके बाद क्या? सप्लाई पानी के लिए अभी 2 साल हो गया, रोड खराब कर दिया, रोड खराब कर दिया गड्ढा खोद के। उसके बाद में पानी भी 2 साल हो गया, अभी तक पानी भी नहीं दिया है और पूरा रोड भी खराब हो गया, गड्ढा खोद के जो पाइप लाया है सो मतलब और परेशानी बढ़ा है। यहाँ तक पाइप घर भी नहीं घुसाया है और अभी तक पानी भी नहीं दिया है। तो मतलब कैसे आधा अधूरा जो काम करके जा रहे हैं लोग, आप लोगों ने कभी उन्हें रोकने की कोशिश की? तो नहीं हो जाएगा तुरंत, मतलब देंगे बोल के बोल रहा था। अभी तक तो आया नहीं है, सबका सिर्फ एक आश्वासन मिला कि हो जाएगा। हाँ, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज जो तो हम विधायक जी से फिर और जो भी यहाँ काम करवाए सबके पास हम बात किए थे कि इसको पूरा कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर पानी जमा होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा तो गंदा पानी जमते जाएगा, उसके बाद उसमें वही बीमारी का कारण बनेगा। इसीलिए हम सभी लोगों से जितने भी आए थे सबसे रिक्वेस्ट किए हैं, जो ये नाली बनवाए हैं उनसे भी किए हैं, जो विधायक आए थे चुनाव से पहले उनसे भी किए थे, सबसे किए हैं। बस देखिए आप लोगों ने अपनी मांग जरूर रखी है, लेकिन मांग के बाद काम नहीं हो पा रहा, उसके बाद क्या? मांग के बाद काम भी नहीं हो रहा है और ये स्थिति है। और जैसे सप्लाई पानी देंगे बोल के और पूरा रास्ता को भी खराब किया है, ना रास्ता बन पाया, ना नाली बना, ना आज तक पानी मिला। और आगे जा कर के देखिएगा तो इसी तरह से इससे और ज़्यादा कचरा और नाली पूरा रोड में जाता है, अंदर और भी स्थिति खराब है। सड़क का हालत मतलब देखिए बता रही हैं जिस तरह से कि ये तो बस शुरुआत है, इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो इससे भी खराब स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये एक तरफ की बात हो रही है वहाँ पर, और ऐसे में दूसरी तरफ की स्थिति क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी देखने की कोशिश करते हैं कि स्थिति क्या कुछ है। और कुछ यहाँ पर पुरुष वर्ग के लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, थोड़ा उनका भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है। क्योंकि अगर महिलाएं ये परेशानी सामने रख रही है तो समाधान भी कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन समाधान पर काम कैसे होगा? देखिए मेरा परिचय लोकेश कुमार हुआ, हम पुंदाग बस्ती के निवासी हैं। यहाँ पर सबसे पहले कि पुंदाग का आदमी को जागरूक होना चाहिए। जागरूक होने का मतलब ये है कि जो ये सड़क है, सड़क कहीं पर 40 फीट है, कहीं पर 50 फीट है, कहीं 30 फीट है, तो कहीं पर 18 फीट है। लेकिन आज साहू चौक से रेलवे फाटक तक आप सड़क को देखिएगा तो सड़क का चौड़ाई को 40 फीट के जगह में 20 फीट ला दिया। अब 20 फीट में भी पोल है, नीचे जो पानी वाटर ग्राउंड जो गया है वो है, फिर नाली कोड़ेगा तो कहाँ कोड़ेगा? सबसे लेकिन कोड़ा तो गया ना, नाली बनी तो ना, लेकिन कैसी बने नाली? नाली बनी है तो मात्र 300 फीट बनी है, 300 फीट मात्र बनी है। आप कि टेप से नापिएगा तो 300 फीट, उसके बाद में इधर का नापी देख लीजिए। यहाँ तो नाली नहीं है, ये तो पर्सनल अपना अपना नाली बनाए हैं। अच्छा, ये खुद से बना रहे हैं? एकदम अपने से पर्सनल बनाए हैं, यहाँ नाली है ही नहीं है। आप नाली के जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाए गए हैं, ये जलते हैं कि नहीं जलते? जलती है। हाँ, जलती है, स्ट्रीट लाइट जलती है। और कहीं कहीं कंप्लेन भी किया जाता है। यहाँ पर आदमी का जागरूकता का कमी के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर मेरा घर अगर सड़क किनारे है तो हम चाहेंगे कि सड़क में भी मेरा घर का और छोर उतरे। बात को समझ लीजिए, आप कहीं पर जागरूक रहे, लेकिन जो अपना काम है पार्षद का वो तो होना चाहिए ना। पार्षद को तो इलेक्शन में पार्षद का काम क्या, पहले मुझे ये बताइए। क्षेत्र में आएंगे ना, परेशानी देखेंगे ना, जनता आपके पास जाएगी परेशानी बताने, तभी आप परेशानी जानिएगा। पार्षद बीच बीच में आती भी है, और बेहतर अगर किसी से पूछना भी होगा तो नगर निगम से अधिकतर हम ही फोन करके नाली को साफ करवाते हैं। किसी से भी पूछ लीजिए कचरा क्यों नहीं साफ हुआ अभी तक, वहाँ नाली क्यों नहीं बना आगे? आपको सबका जवाब हम दे रहे हैं।
नाली को साफ करने के लिए कल परसों जो यहाँ के जो पार्षद का जो क्या बोलते हैं प्रतिनिधि जो हैं, अभी सुपरवाइजर चेंज हुए हैं, वो आए थे और देख के चले गए हैं। और उसका साफ करने का है, वो साफ कराते हैं जब उनका ज़रूरत। अगर नाली को अगर साफ कीजिएगा, 3 फीट है गड्ढा नाली, अगर उसमें से पानी अगर गड्ढा से कचरा निकाल दिया जाएगा तो केवल वहाँ पानी रहेगा, और पानी अगर रहेगा तो वहाँ मच्छर का उत्पत्ति होगा, और मच्छर का उत्पत्ति होगा तो यहाँ पर जितने लोग का घर है सब आदमी मच्छर से ग्रसित होंगे। बोल तो रही है महिलाएं की बीमारी तो हो ही रही है, उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें बता रही है। आप बताइए, जो बता रहे हैं कि ठीक है जनता को जागरूक करने की कोशिश भी इनकी तरफ से भी होनी चाहिए, जनता भी अपनी बातों को सामने रखे, लेकिन पार्षद का जो काम है क्षेत्र में आना, लोगों से बीच जाना, उनकी समस्याओं को समझना, वो यहाँ पर कितना संभव हो पा रहा है? पार्षद तो कभी यहाँ आती नहीं है, वो डिवडी में ही अपना देखते हैं, पुंदाग में कभी देखती नहीं है। हालात देखिए रहे हैं कि क्या है यहाँ स्थिति, कभी नहीं आई है। कभी यहाँ का जनता क्या कर रहा है क्या नहीं, केवल वोट देता है यहाँ का, बाकी बात उसके बाद कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आप बताइए कैसी स्थिति है वार्ड नंबर अगर 36 की यहाँ पर बात करें तो? वार्ड नंबर 36 का मिला जुला है। बाकी बात रहा कि नाली के लिए तो खुद पब्लिक को अपना सहयोग करना चाहिए। और पानी की स्थिति कैसी है यहाँ पर? पानी का कनेक्शन पाइप बीच गया है, लेकिन अभी पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं है। केवल हम लोग होल्डिंग दे रहे हैं फ्री में, हम लोग को कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिला है। मतलब ये कैसी स्थिति है कि पाइप लगा देना लेकिन पानी नहीं है? पानी उन्हीं कहीं नहीं, किसी का नहीं, पुंदाग में किसी को नहीं मिला है। हम लोग होल्डिंग लेकिन दे रहे हैं नगर निगम। इस बार फिर चुनाव आ गया, इस बार फिर से चुनाव है और आप लोगों को वोट देना है, क्या कुछ मन में तो विचार होगा ना इस बार वोट को लेकर के? वोट कर लेकर देखिए, हम तो व्यक्तिगत रूप पर सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसे देंगे वो नहीं, लेकिन आपने कुछ एक सोच रखी होगी ना कि कैसे कैसे प्रतिनिधि होने चाहिए। देखिए, प्रतिनिधि के ऊपर में पर डिपेंड करता है कि हम किनको वोट करेंगे। व्यक्तिगत रूप से हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हम कि उसी को वोट करेंगे या किसी और को वोट। मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि आप कैसा चाहते हैं पार्षद अपने क्षेत्र में? मेरा पार्षद तो जो काम करे वैसा पार्षद चाहते हैं। तो काम हुआ है पहले तो काम कम हुआ है, लेकिन हुआ है। काम कम हुआ है बोल? हाँ, हुआ है भाई। यहाँ पर पार्षद का बात हो रहा है, यहाँ तो पार्षद का पार्षद बनो एक्चुअली में उसके बाद में नहीं बना है। नाली यहाँ बनाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर कोड़ने का, यहाँ से आप देख लीजिए पूरब साइड में जितने तरफ अगर कोड़ने का जगह भी रहेगा तो कोड़ सकता है। यहाँ कोड़ने के लिए रोड को कोड़ना होगा तभी नाली बनेगा, नहीं तो नाली नहीं बन पाएगा। चलिए ठीक है, देखिए दोनों ही बातें हैं। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि कुछ क्षेत्र में ऐसे काम 2-4 हुए होंगे जैसे कि गिनवा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले भी ब्रेक पर जाने से पहले हमने वहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ तो बिल्कुल शून्य के बराबर काम हुआ है। तो ऐसे में इस बार सिटी की सरकार में वार्ड नंबर 36 की जनता का निर्णय क्या है वो जानना बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये चुनाव के वक्त सामने नहीं आने की बात है, चुनाव के बाद आकर काम करने की, क्षेत्र में जनता के बीच जाने की भी बात है। कैमरामैन लाल बाबू के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़, रांची।